गुड मॉर्निंग। टॉप 10 के बाद अब वक्त हो चला है वॉर रूम दिखाने का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। और इसी तरह का वॉर रूम था, जी हां, 22 तारीख को यानी कि मंगलवार को 2 दिन पहले इसी तरह का वॉर रूम था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे वॉर रूम में बिताए, यानी कि साउथ ब्लॉक में 2 घंटे। उसी से सटा रक्षा मंत्रालय और वहीं पर है वॉर रूम। एनएसए, अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल, और लगातार प्रधानमंत्री उनसे जानकारी ले रहे थे। पाकिस्तान के साथ संबंध जिस तरह से रोज रोज खराब हो रहे हैं, सरकार पर एक्शन का दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार फिलहाल संयम में है। सरकार संयम में है, लेकिन एक्शन की तैयारी भी जोर शोर से जारी है। एबीपी न्यूज आपको दे रहा है एक्सक्लूसिव खबर। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। जानकारियां दी गई, आतंकी ठिकानों की जानकारी दी गई, उनको बाकायदा मैप दिखाए गए और मैप पर सैंड मॉडल यानी कि रेत के मॉडल बनाकर दिखाया गया कि यहां यहां टेररिस्ट कैंप्स हैं जिन पर सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है। ठिकानों को खत्म करने के तरीके समझाए गए हैं। यानी कि इसी तरह से, कुछ इसी अंदाज में चित्रा, एनएसए, अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पर मौजूद थे और एक मैप बताया गया कि ये पाक अधिकृत कश्मीर, यहां पर टेरर कैंप्स हैं, लॉन्चिंग पैड्स हैं और यहां पर इस तरह से अगर कोई युद्ध की स्थिति होती है तो सर्जिकल स्ट्राइक हो सकते हैं। सेना ने बल्कि वहां पर सैंड मॉडल्स बनाकर दिखाए। और अमन, ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। सीधे रुख कर लेते हैं, इस पूरी मीटिंग के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे विकास भदौरिया, हमारे संवाददाता, जिन्होंने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। विकास, विस्तार से बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कुछ कहा गया है इस मीटिंग के दौरान और क्या ये माना जाए कि बहुत जल्द सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में देखने को मिलेगा हिंदुस्तान की ओर से? देखिए, उरी के आतंकी हमले के बाद से ही लगातार प्रधानमंत्री सुरक्षा मामलों पर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने साफ कर दिया है कि जो भी उरी हमले के दोषी हैं उनको सजा जरूर दी जाएगी। अब सजा का स्वरूप क्या होगा ये भविष्य में तय होगा, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार जो बैठकें कर रहे हैं उन्हीं बैठकों के सिलसिले के रूप में इस बैठक को भी देखा जा सकता है। लेकिन खुद प्रधानमंत्री का 2 घंटे वॉर रूम में होना, यानी कि युद्ध के कंट्रोल रूम में होना, ये इशारा करता है कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है। तकरीबन 2 घंटे तक प्रधानमंत्री वहां थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वॉर रूम में थे। ये साउथ ब्लॉक का सबसे ज्यादा, जिसको कहते हैं अति गोपनीय इलाका है और यहाँ पर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। इस वॉर रूम के जरिए, ये वॉर रूम न केवल सैटेलाइट से कनेक्ट है बल्कि ये वॉर रूम हर उस आर्मी के हेडक्वार्टर से, जो कि अलग अलग इलाकों में होते हैं, वहां से कनेक्ट है और यहाँ से आप सीधे पूरे युद्ध पर नजर रख सकते हैं। कल जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे तो वहां पर उनको नक्शे के जरिए पाकिस्तान के अलग अलग सामरिक ठिकानों के बारे में जानकारी दी गई और उन नक्शे पर लोकेशन बताने के बाद उनको जो सैंड मॉडल थे उनके जरिए उन सामरिक ठिकानों को दिखाया गया और सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की सूरत में वो किस रणनीति पर काम करेगी, क्या उसका प्लान होगा, वो उस सैंड मॉडल के जरिए प्रधानमंत्री को बताया। इस दौरान प्रधानमंत्री लगातार तीनों सेनाओं के प्रमुखों से सवाल भी पूछते रहे। उरी के आतंकी हमलों के बाद ये बेहद अहम है कि खुद प्रधानमंत्री वॉर रूम में है, सेना के युद्ध के 2 घंटे तक वहां पर बिताए। शुक्रिया विकास। तो चित्रा, ये जो बात प्रधानमंत्री ने कही थी कि बख्शा नहीं जाएगा, फिर मनोहर पर्रिकर ने कहा दिया कि हल्के में ना लें जो प्रधानमंत्री ने कहा है, यानी कि ये जो मीटिंग हुई है इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये विकल्प है, ये विकल्प तलाशा जा रहा है। और हम दिखा देते एक बार फिर से, सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग, वायुसेना प्रमुख अरुण राहा, नौसेना प्रमुख सुनील लांबा भी मौजूद थे एनएसए के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे एक एक जानकारी ले रहे थे। पीएम को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वहां पर दिया गया, उन्हें विस्तार से जानकारी दी गई, रेत के मॉडल दिखाए गए, इसलिए क्योंकि अगर हमला करना हो तो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा और एरिया वो कौन कौन से होंगे। कुछ इसी तरह का टेबल था जो आप देख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ इसी तरह का टेबल था और ये जो आप ग्रे कलर से देख रहे हैं, ये इसी तरह से रेत के मॉडल बनाकर दिखाए गए थे कि अगर
सर्जिकल, अगर इस तरह का ऑप्शन है, अगर विकल्प है, अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है, जो लॉन्चिंग पैड्स हैं पीओके में या जो टेरर कैंप्स हैं, तो फिर किस तरह से किया जा सकता है? क्योंकि ये आपको बता दें, वॉर रूम में 2 घंटे बिताना, जिस तरह से विकास भदौरिया ने भी बताया कि मायने रखता है, और इस बात की तरफ भी अंदेशा जरूर जाहिर होता है कि यह भी विकल्प अभी बंद नहीं किया गया है। ये इशारा है सीधे सीधे पाकिस्तान को भी, जिस तरह की तैयारी हिंदुस्तान की ओर से की जा रही है। और ये इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि 18 सैनिकों की शहादत का बदला लेना है, और इसी वजह से हिंदुस्तान के लोग बार बार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि 18 हमारे सैनिकों की शहादत यूं ही नहीं जाने देनी चाहिए। और इसी वजह से पाकिस्तान को लेकर, रणनीति पर, एक एक पल को लेकर काम लगातार किया जा रहा है सरकार की ओर से। और ये तीसरी बार है, और ये तीसरी बार है जब इस तरह से वॉर रूम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा गया। लेकिन इस बार अहमियत इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उरी हमले के बाद देश में गुस्सा जो है वो उबाल पर है।